नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज हमारा इस सरहद सीरीज का 19वां दिन है जिसमें हम लोग मैथ के प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं। यदि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भाई आप लोग अपना सहयोग कीजिए ताकि हमें भी अपना हिम्मत खोना ना पड़े। चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारे इस सरहद सीरीज का 19वां दिन है जिसमें हम लोग हर क्लास में लगभग 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करा देता हूँ और समझाते हुए कराता हूँ, तो एक बार क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए। अगर समझ में आए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बस इतना ही कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या है सबसे पहले भी पहला क्वेश्चन क्या है? करें दो त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:2 है। देखिए त्रिभुज कौन सा है मुझे ये समझ में नहीं, आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये त्रिभुज है कौन सा। तो इसमें आधार दे दिया है, आधार दे दिया, इसका मतलब कि आगे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा। इसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया कितना है भाई? 1 है। यहां तक क्लियर है? अब क्या करें कि आधार का अनुपात, आधार इसका 3 है और इसका क्या है भाई? 4 है। तो इसके ऊंचाई का अनुपात यानी कि h1 और h2 का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई को हमने h मान लिया है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यही हमें निकालना है कि h1 और h2 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। देखिए अगर हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें तो 1/2 L इंटू बी होता है, बराबर कितना दिया है? पहले वाले का 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने L लिया है। 1/2 L की वैल्यू इसकी कितनी है भाई? यानी कि लंब तो दिया नहीं है। आधार की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है इसकी? 3 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? h1 निकालना है। इसका 1 हो गया, ये तो कटेगा नहीं, तो h1 की वैल्यू जो हो गई 2/3 हो जाएगी। h1 की वैल्यू ये पहले वाले त्रिभुज के लिए था। दूसरे वाले के लिए देखेंगे क्या कह रहा है कि 1/2 इंटू 4 इंटू h2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। 2 से 2 कट गया। h2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। h1 और h2 की हमें रेशियो निकालनी है। h1 और h2 की रेशियो निकालनी है। h1 की वैल्यू कितनी है? 2/3 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। जब इसको 1 लीनियर करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 2 और 3, क्योंकि इसके साथ ये गुणा हो जाएगा 1 के साथ, नीचे वाला। क्लियर है? इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे साथी। कर 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं। ये जो है M1 और D1 पर है। काम है समय वाला जो है प्रश्न है। M1 और D1 पर दिया हुआ है। M1 D1 बराबर M2 एंड D2, यही ना होता है। और अगर घंटा लगा रहेगा तो MDH, असली मसाले सच सच। ठीक है, चलिए देखिए M1 की वैल्यू कितनी है? इसमें 40 मैकेनिक है तो 40 लिख दिए। कितने दिन ले रहे हैं भाई? तो 56 दिन ले रहे हैं। वहीं करके अगर 32 मैकेनिक लगा दें तो ये कितने दिन लेंगे? कितने दिन लेंगे? यानी कि D2 की वैल्यू निकालनी है। कटाएंगे इसको। 8 के पहाड़ा में 8 5 40 एंड 8 चौका 32, 14 चौका 56। तो D2 की वैल्यू 14 5 क्या हो जाएगा भाई? 70 दिन। यानी कि 70 दिन का समय लगेगा उन लोगों को। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो भी इस पर क्वेश्चंस लिए गए हैं एक शिफ्ट के पूरे क्वेश्चंस हैं, और ये सभी जो है आप लोगों के 21, 22, अभी तो 23 का हुआ नहीं है, 22 वाला हुआ है, 23 वाला तो अब होगा। तो सभी जो प्रश्न हैं जो भी मैं करा रहा हूँ 21 और 22 का करा रहा हूँ, इसके आगे जो है आप लोगों को इसके पीछे के भी मिलेंगे, ताकि क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं है, रगड़ के इसी बार रख देना है। करके 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% की लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेची गई। तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? देखिए 100 वस्तुएं हैं, आर्टिकल कितने हैं? 100। ठीक है, और सभी का मान लीजिए कॉस्ट भी 100 रुपये है, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। तो टोटल जो है 10,000 रुपये हो गए। क्लियर है? सभी कितने हो गए? 10,000 रुपये हो गए। अब जो फर्स्ट इसमें सिचुएशन कह रहा है, फर्स्ट जो कंडीशन दिया है कि 25 वस्तुएं को जिसका मूल्य 100 रुपये था
इसको 125 रुपये में बेचा गया, मतलब कि 25% के लाभ पर बेचा गया है। तो 25% का लाभ जब होता है तो उसको 100 में जोड़ा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को हर एक क्लास में भी बताया है। 100 से 100 कट गया, 125 को 25 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 125 को 25 से करेंगे तो 100 को पहले अगर 2500 और 25 पाँच 625, 3125 हो जाएगा। ठीक है, 3125 रुपये हमारे आ गए। फिर दूसरा जो कंडीशन कह रहा है इसमें कि शेष वस्तुएं, तो 100 में से अगर 25 वस्तुएं निकल जाएंगी, 100 में से अगर 25 वस्तुएं निकल गई तो बचे कितने आपके पास? शेष 75 वस्तुएं बचे हैं। और इस 75 वस्तुएं को 25% की हानि पर यानी कि 75 रुपये में ही बेची गई है। ठीक है, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, कितने वस्तुओं को भाई? 100 रुपये की वैल्यू से थी, नहीं 100 रुपये की वैल्यू से थी, लेकिन इसको बेचा गया है 75 रुपये में। ठीक है, तो यहां से एक बार से फिर से इसको देख लेते हैं, इसको कटा करके दूसरा कलर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पर 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, ये 4 4 नहीं आया है। अब यहां पर बचा 75 इंटू 75, तो 25 और 8 7 56, 5625 रुपये। 5625 रुपये के यहाँ पर हमने बेचा है और 3125 रुपये का वहाँ बेचा है, तो कुल मिलाकर के 8750 रुपये का बेच दिए। वस्तु खरीद करके लाए थे हम लोग कितना में खरीद कर लाए थे? 10,000 में। टोटल सीपी कितना था वस्तुओं का? टोटल जो सीपी था वो कितना था भाई? तो 10,000 था। बेचे कितने में? 87.5 यानी कि 8750 रुपये में। तो जाहिर सी बात है कि 12.5% का लॉस हुआ है, मतलब कि 1250 का लॉस हुआ है। तो 1250 का अगर हम लोग परसेंटेज में निकालें तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? जाहिर सी बात है कि 12.5% आएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है पार्टनरशिप का सवाल जो है, इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, और सवाल जो है कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छा है, अच्छा खासा कह सकते हैं। कर KLM 3 लोग हैं, ठीक है, जो कि इस रेशियो में अपना निवेश करते हैं, इस रेशियो में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, कुल अगर रेशियो जोड़ें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, हासिल बचा कितना भाई? 1 2 2 4 1 5 5 1 6, 62 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि के और एल के हिस्सों का मध्य का अंतर, के और एल के मध्य का अंतर, के और एल दोनों के बीच के अंतर कितने हैं भाई? तो 5 है। तो ऊपर में डायरेक्ट 5 रख दीजिए, आ जाएगा। चलिए आगे कटाते हैं। ये आपका 15 20 और 27 है, तो 15 20 35 7 42 10 62। ठीक, अगर कटाएं इसको तो किससे कटेगा भाई? 62 से कटा कर देख लेते हैं ना, डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार में कटता है। ये रहा 62 दूनी के 124 हो गया, तो एक बार में 62 जाएगा। इसमें कितना बचा? 40, 6 6 का 36, 7 6 42, यानी कि 6 बार में जाएगा। 6 दूनी का 12, 6 6 का 36, 1 37। ठीक, एक बचा, यहाँ पर बचा 3 और ऊपर से आया 5 बार में, यानी कि इससे ही कट जाएगा 165 टाइम्स, और 165 टाइम्स को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 25 और 16 5 80, यानी कि 825 रुपये उन दोनों के बीच का अंतर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी है। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग जैसा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, एक बार आप लोग जरूर फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कहीं इसमें कमियां हैं। कमियां होंगी तो वे सुधारी जाएंगी, इंसान है, इंसान से होती रहती हैं गलतियां। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग सोच समझ के बना सकते हैं, क्योंकि इसको बिना फॉर्मूला के ही बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है? ऐसा टाइम एंड वर्क में भी आता है कि इतने दिन के बाद कुछ आदमी छोड़ दिए, फिर इतने दिन के बाद कुछ आदमी छोड़ दिए, तो टाइम, वो काम जो है उसको पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, वहीं इसमें कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में, यानी कि 1 घंटे पर 7 किलोमीटर से बढ़ जाती है, ठीक है, उसको टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है? 225। चलिए
अब पहले घंटे में ये 25 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे ही दूसरे घंटे आएगा ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि 25 से 7 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 32। फिर तीसरे घंटे में ये कितना हो जाएगा भाई 39। फिर चौथे घंटे में फिर 7 बढ़ेगा, 9 7 16 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवें घंटे में कितना हो जाएगा भाई 7 6 13, यानी कि 53। पहले जोड़ कर देख लेते हैं क्या ये 225 के नजदीक में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो 5 2 7 9 7 16 6 22 3 25 हासिल 2 बच गया, ठीक है। 5 2 7 9 7 16 16 6 22 3 25 हासिल 2 बचा। 3 2 5 3 8 4 12 12 5 17 और 2 19, 195। अब ध्यान दीजिए 195 यहां पर आया है और जाना कितना है 225, यानी कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है अभी 30 किलोमीटर का है। कितना है 30 किलोमीटर का है। आपके 5 घंटे यहां पर लग गए हैं। कितने लग गए हैं 5 घंटे लग गए हैं। क्लियर है। जब 5 घंटे लग गए हैं तो छठे घंटे में ये गाड़ी की जो स्पीड हो जाएगी छठे घंटे में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन हमको 60 किलोमीटर जाना है नहीं, यानी कि छठे घंटे में उस गाड़ी की स्पीड जो है वो कितना हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन जाना हमें कितना है 30 किलोमीटर, यानी कि गाड़ी को हमें 1 घंटा नहीं, उस स्पीड से 1 घंटा नहीं आधे घंटे चलाने पड़ेंगे। यानी कि 5 घंटे पहले से लगा है और आधे घंटे फिर लगेगा। कह सकते हैं कि 5.5 घंटे टोटल ड्यूरेशन इसको लगेगा। और ऐसे प्रश्न को हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, सेंस लगाकर बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करने वाला है जल्दी। या तो इसमें एपी वाला भी लग सकता है, डिफरेंस वाला, लेकिन वो तो डी से गुणा करना पड़ेगा, काम तो बन नहीं रहा हमारा। बात समझ में आ रहा है। चलिए क्या कह रहा है कि 8250 रुपए की एक राशि 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है। साधारण ब्याज एसआई से प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 8250 रुपए की एक राशि, इधर एसआई होता है, 2475 रुपए ब्याज दे रही है। ठीक, कह रहा है आगे कि 5 वर्षों में दे रही है। रेट हमें नहीं पता है, ठीक है, रेट हमें नहीं पता है। बटे में क्या है भाई 100 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 825 से 38 के 24 3 बार में कट जाएगा। इससे ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, यानी कि आर की जो वैल्यू बची है, इधर 3 बचा है इधर 2, अगर ये गुणा में आएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा भाई 6, यानी कि रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ये x का मान निकालना है, ये औसत दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है भाई 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं। तो इसका जो औसत दिया है 35 को 6 से गुणा कर लेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल वैल्यू आ गया। अब इस सब को जोड़ देंगे। पहले तो 100 को रख दीजिए, बाकी सबको जोड़िए। 3 7 3 10 10 9 19 6 25 7 32 हासिल 3, ऐसे जोड़िएगा। काट कर जोड़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जल्दी बन पाएगा। 7 3 10 10 9 19 19 6 25 25 7 32 के 2 हासिल 3 बच गया। 2 2 4 2 6 6 6 6 4 10 3 13 3 16 162। क्लियर है। 162, तो यहां पर 162 आ गया, यानी कि 162 प्लस x इज इक्वल टू 35 को जब 6 से करेंगे तो 6 5 30 और ये हो जाएगा 210। इधर से निकला 38, इधर से निकला 10, यानी कि जब घटाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्या कर रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो सोचो को कितना में खरीदा होगा, तो 800 में। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन एक बार बना देते हैं। देखिए पहला कंडीशन में क्या दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है सीपी कितना दिया है 960 रुपए। इस पर इसको 20% का फायदा हुआ है,
तो एसपी निकालने के लिए 120 नीचे रहेगा, 10 से 10, 12 8 96, यानी कि 800 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था, 800 रुपये में उस वस्तु को खरीदा था। अब यहाँ पर दूसरे वस्तु का एसपी निकालेंगे, क्योंकि ये अभी खरीदा है यहाँ पर, अभी इसको बेचेगा। तो 960 का क्या कह रहा है भाई, 20% का लाभ होता है, दूसरे पर इसको 20% का हानि हो गया। तो 20% का हानि हो गया तो ये कितने में खरीदा होगा, 10 से 10, फिर 10 से 10, 96 को 12 से करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 हासिल 1 बचा है, 9 दूनी 18 और 6 18 से 24 से 25 की 5 हासिल 2, 9 2 11। देखिए 1152 क्या है, 1152, यानी कि एक वस्तु को खरीदा है एक 1152 में और एक वस्तु को खरीदा है 800 रुपये में। क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल इसका जो सीपी है वो निकाल रहे हैं हम लोग, 1952 रुपये। अब इसको बेचा है 960 रुपये में, दोनों को बेच दिया है, 960 रुपये में उसको भी, 960 रुपये में इसको भी। तो टोटल हम लोग एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1920 रुपया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, 32 रुपया। यही 32 रुपया का इसको क्या हो गया, हानि हो गया। कभी कभी परसेंट भी पूछ लेता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, परसेंटेज निकाल लेंगे, हानि परसेंटेज। अगला क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। माध्य माध्यक और बहुलक से, यानी कि मीन मोड एंड मीडियन से एक प्रश्न अधिकतर शिफ्ट में अभी तक हम लोगों ने देखा है कि आया है। किसी में माध्यिका पूछा है, किसी में माध्य पूछा है, किसी में अभी बहुलक पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक क्या होता है कि जो संख्या अधिक बार आएगा, जो संख्या अधिक बार इसमें लिखा होगा वही क्या होता है, लिखा होगा, वही बहुलक होता है। बात समझ में आ गया? जिस संख्या को इसमें बार बार लिखा होगा, सबसे अधिक बार लिखा होगा, जैसे 21 है तो 21 को कितने बार लिखा है भाई, 4 बार लिखा है। 22 को कितने बार लिखा है, यानी कि जिस नंबर को सबसे ज्यादा बार लिखा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी रिपीटिंग ज्यादा होगी, वही आपका आंसर होगा बहुलक का। बात समझ में आ गया? दूसरी चीज कि मान लो, एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मान लो कि 21 भी 4 बार आया और 24 भी 4 बार आया, तब हमारा बहुलक कौन सा होगा? जब दो संख्याएं अगर बराबर हो जाती हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती हैं, जब दो संख्याओं की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है, लार्जेस्ट नंबर होती है उन दोनों में, वही क्या होता है भाई, मोड होता है, यानी कि बहुलक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका तो आसान सा सवाल का आंसर है, आप लोग निकाल सकते हैं, जो चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तिवर्तक एलसीएम 30 है और एचसीएफ जो है कितना है भाई, 5 है। 6 5 30, 6 आ जाएगा a इंटू बी। चलो कोई बात नहीं। यदि उनका योग, अगर दो संख्याएं हैं और उनका योग जो है 25 दिया है, तो कह रहा कि इनका अंतर क्या होगा। अगर इसको बनाने जाए तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, अलजेब्रा के अनुसार इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि 30 हो जाएगा। एलसीएम इतना तो बड़ा दिया नहीं है कि हमें बड़ा बड़ा नंबर सोचना है, तो दो संख्याओं को सोचेंगे जिसका एलसीएम 30 हो जाए। अगर आप लोग सोचें तो 15 और 5 का तो नहीं होगा, 15 और 6 का हो जाएगा 30। लेकिन क्या दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है? नहीं, 21 आ रहा है। लेकिन ऐसे ही अगर सोचते जाए, थोड़ा सा केवल सोचना है, तो अगर हम लोग देखें कि 10 और 15 को मिलाएं तो उसका एलसीएम 30 आएगा और एचसीएफ 5 आएगा। 10 और 15 को जोड़ें तो 25 आएगा और 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब इसी प्रकार का नंबर चेंज था। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, पिछले क्लासेस में भी बताए थे, उसमें अच्छे तरीके से बताए थे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। देखेंगे कह रहा है कि 10,500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 17,745 रुपये हो जाती है। कितना है भाई, 10,500 की राशि। पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लें, या तो आप लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो रेट, ये आपका अमाउंट ही दे दिया नीचे में 17,745, नीचे में कितना हो जाएगा भाई 10,500, ठीक है।
10 500। इधर में आप लोगों का वही हो जाएगा 1 प्लस r बटा में 100 के पावर 2। ठीक है, आसानी से आ जाएगा। अगर ऐसे अगर हम लोग गेस करें तो 25 दूनी का 50, 30 दूनी का 60, 30% आना चाहिए आंसर। 30% आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, आसानी से 30% आएगा। और इसको गेस मेथड से कैसे बना सकते हैं, जैसे भी हम लोगों ने बताया कि 30% आएगा। अधिकतर क्लासेस में मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाया है। चलिए इसकी भी एक लास्ट में क्लास देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, लास्ट में नहीं, बस थोड़ा सा ये PYQ हो जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या करे कि कूलर, दुकानदार कूलर को 15% की छूट पर बेचता है, यदि वह 19% की छूट पर देता है, 15% डिस्काउंट पर दिया, यानी कि 85 रुपये पर बेच दिया, 85% की वैल्यू पर बेच दिया, और 81% की वैल्यू पर बेच दिया होता तो 332 रुपये कम कमाया होता। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 332 रुपये है। यानी कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखें तो ये 4% का डिफरेंस है। कितना? 4% का। तो 4 से घटाएं तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 एक बचा 3, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 83। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8300 हो जाएगी। कितनी? 8300 रुपये, 8300 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे, ये उसी प्रकार से है जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि PQR 749 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में 6680 का फायदा हुआ है। टोटल रेशियो जो है हमारा कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 9 20। ठीक है, कर कि लास्ट में कि P और Q को मिला करके P और Q, तो P और Q का वैल्यू कितना है? 11 है। इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा 3 3 4 टाइम्स में। अब इसको हम लोग कर सकते हैं कि 3 3 4 0 3 3 4। 11 से गुना करना आसान होता है, 4 3 7 6 और 3 36, 36 74, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आसान सा प्रश्न है पार्टनरशिप का ये, क्योंकि टाइम हम तो कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट रेशियो दे दिया है, रेशियो के बाद में आप लोगों का अमाउंट दे दिया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसको 11 से जब गुणा करेंगे तो आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, करे कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास। शंकु जो होता है ये इस प्रकार से होता है। इसका जो ये H है, ठीक है, ये जो हमारा D है ये कितना है? 12, H कितना दिया है? 8, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल होता है। क्या होता है भाई? पाई आर एल। एल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जब ये पूरा, जब यहां से लेके यहां तक, क्योंकि व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर जब इसका 12 है तो रेडियस इसका आधा होगा कि नहीं होगा? जब रेडियस आधा होगा तो एल की वैल्यू अगर निकालें तो एल की वैल्यू h का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जब इसको निकालेंगे 6 का स्क्वायर 36 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 आएगा। अब उस फार्मूला पर रिप्लेस कर दीजिए, एल की वैल्यू हम लोग ला लिए। तो पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? 22/7। क्योंकि अगर जहां पर 3.14 लेना होता है वहां पर वो लिखेगा कि यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, नहीं तो 22/7 चल रहा है तो चल रहा है। बात समझ में आ गई? 22/7 हो गया यहां पर। अब किसका रखना है? पाई आर। आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू 10 है। जब गुणा करेंगे इसको तो 22 छक 132, 132 पर 1 0 और नीचे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1320/7, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक तो भाई कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलो आगे देखो। कर के एक थैले में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। एक थैला में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, जिसका रेशियो जो है, अगर 1 रुपया का सिक्का 8 गो है तो 2 रुपया का सिक्का 1 ठो और 5 रुपये का सिक्के 5 ठो। आप लोगों को पता है कि रेशियो के साथ इसको गुणा किया जाता है। ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक,
अब इसमें 840 सिक्के हैं तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? अगर टोटल सिक्के को जोड़ दें तो 840 रुपये उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल रेशियो का जो वैल्यू होगा जोड़ने के बाद 35 हो जाएगा। 35 का वैल्यू कितना है भाई? 840। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 840 बटे में क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। गुणे 5 रुपए का सिक्का पूछा है तो 5 रुपए के सिक्के इसमें कितने हैं भाई? 5 के रेशियो में है। चलिए वो तो निकाल ही लेंगे। 5 के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए की वैल्यू जो है इसमें कितनी है? 5 है। तो 5 से कट जाएगा 7 बार में, 12 7 84 यानी कि 120। एक जीरो बचा हुआ है ना, 120 सिक्के जो है उसमें 5 रुपए के हैं। 12 5 60 यानी कि 600 रुपए के 5 के सिक्के हैं, बाकी के जो है ये है, ठीक है, 1 रुपये और 2 रुपए के। अगला जो है टाइम एंड वर्क यानी कि पाइप एंड किस्टर्न से क्वेश्चन है। क्या कह रहे भाई कि के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। के जो है एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एल जो है उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। टोटल अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो 40 हो जाएगा। ये जो है आपका 5 काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 2। तो कह रहा है कि दोनों मिल करके यानी कि के प्लस एल दोनों मिल करके 40 बटे में, और दोनों को अगर मिला दो तो दोनों मिल के काम कर रहा है ना, तो 5 2 7 इतने घंटे लगाएंगे, इतने घंटे लगाएंगे यानी कि 40 बटे में 7 घंटे। घंटे ही तो दिया है ना, घंटा। चलिए एक दिया है एवरेज का, स्पीड रेशियो से ट्रेन का। जल्दी बोट का नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इस सब से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाला है, हालांकि किसी किसी में 1 2 ठो आया है, ठीक है, 1 2 ठो आया है, ज़्यादा नहीं आया है। ज़्यादातर रेलवे से दिया है और यहीं आप लोगों का एवरेज निकालने के लिए दिया है, कभी 2 स्पीड का कभी 3 स्पीड का। अब यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। क्या करें कि नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की 2 दूरियां क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे की दूरी में तय करता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टेकन टाइम भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 10 किलोमीटर और वो 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। और नीचे में टाइम कितना लिया है? 6 घंटे, 1 घंटे इधर और 5 घंटे उधर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी चला रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज था ये क्लास का जो आखिरी प्रश्न। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दें। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।